हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक स्पेशल Q&A सेशन में आपका स्वागत है, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाला हूँ। ठीक है ना। आपके जो भी क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द एग्ज़ाम और प्रिपरेशन और किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके आज अपन थोड़ी सी उसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस है उसको मैं वन बाय वन लेता जाऊँगा, और कुछ क्वेश्चंस तो इस तरह के थे, उस पे थोड़ी सी बात करी जा सकती है। थोड़ा-सा अच्छा हम लोग 2-4 मिनट उस पे टाइम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों ने, जो भी 2-3-4 क्वेश्चंस जो भी आप लोगों ने पूछे हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आर्को ने पूछा है, ये वेस्ट बंगाल से हैं। ठीक है। इनका क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज इन दीज 10 days सो वन कैन स्कोर मिनिमम मार्क्स फॉर आईआईटी। मतलब सिंपल सी बात इनकी ये है कि इनका क्वेश्चन, अगर सिंपल से 2 शब्दों में बोले तो हम लोगों की इन बचे हुए 10 दिनों में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से रिवाइज करना। इसी इसी पे एक क्वेश्चन और मिला था मुझे, जो कि जस्ट अ सेकेंड, जो कि कुछ इसी तरह से है कि भैया कितने मार्क्स पे कौन सा आईआईटी मिल सकता है। ठीक है ना। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया है, और इस पे एक कन्वर्सेशन वीडियो कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं आज। ठीक है ना। तो इनका एक्चुअली मैंने नाम नहीं बोला। ठीक है ना। आपका नाम, एक तो आप लोग एक इतने जो जो भी यूट्यूब आपका अकाउंट होता है उस पे जो आप लोग नाम डालते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा होता है। ठीक है। इनका नाम जन्मेजय मोहंते कुछ इस तरह से करके है। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया है। ठीक है। तो बात सिंपल हम लोगों को ये करनी है कि 10 दिन बचे हुए, ऑलमोस्ट 10 दिन, 8 से 9 दिन ऑलमोस्ट मान सकते हैं हम लोग। किस तरह से काम करना है ताकि हम लोग मिनिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। आईआईटी में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन थे कि सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। ठीक है। उनको किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे इन बचे हुए 10 दिनों के लिए, उसकी थोड़ी सी बात कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक जो ओवरऑल आइडिया निकाल के ले सकते हैं हम लोग, करना क्या क्या है। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको फॉर्मूला नोट्स दिए हैं, ठीक है ना, मैं चौक उठा लेता हूँ और जो लाइन बाय लाइन में बोलता जाऊंगा वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला नोट्स, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स जो मैंने दिए हैं, फॉर्मूला शीट, वो आपको हर दिन एक बार जरूर देखनी है। ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूलों को दिमाग में रखते हैं तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कि जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसमें आप 10 से 12 से 13 नंबर आप इस तरह से ही स्कोर कर सकते हो, जहां से आप डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया। ठीक है ना। जो कि हम लोग बोल सकते हैं फ्री के मार्क्स। क्या बोल सकते हैं? फ्री के मार्क्स। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है ना। फॉर्मूला बस याद रखना। आपको 2 बजे भी कोई रात को उठा के पूछे ना, भाई इसका फॉर्मूला क्या है, तो तुरंत दिमाग से निकलना चाहिए कि अच्छा ये है इसका फॉर्मूला। दूसरी बात, सेल्फ रिवीजन किस तरह से करना है। आपको रिवीजन का जो पैटर्न रखना है वो इस तरह से करना है कि रिवीजन करना किस तरह से, देखो ध्यान से। आपको, हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक्स हैं, और 10 मिनट में किसी एक टॉपिक को कितनी बेहतर तरह से रिवाइज किया जा सकता है ये मैं आपको बताता हूं। आपको सिंपल करना क्या है, एक A4 शीट लेनी है। मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में इस तरह से बात करी थी पिछले साल, कि आपको सिंपल एक A4 शीट लेनी है, और उस A4 शीट में आपको मिडल में उस टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है। और उससे रिलेटेड जितनी बातें आपके दिमाग में आती जा रही हैं, आप लाइन बाय लाइन इस तरह से लिखते रहे। मान लो हम लोगों ने इस टॉपिक का नाम लिख दिया सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड जितनी बातें हमारे दिमाग में आ सकती हैं, हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, अच्छा इसमें क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले बात आती है क्रिस्टल की। ठीक है ना। क्रिस्टल कैसे बनता है हमारे पास? लैटिस प्लस बेसिस से। लैटिस प्लस बेसिस से। अच्छा, दूसरी बात, इसमें जो हमारे पास कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं? एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक। ठीक है ना। एफसीसी में जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4। बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2। सिंपल क्यूबिक में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होता है 1। ठीक है ना। यहां पे फिर आप एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन लिखना शुरू करो, तो सबके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एफसीसी, बीसीसी, एस। ठीक है ना। जो भी आपके दिमाग में आता जा रहा है आप इस तरह से लिखो। ठीक है ना। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप इस तरह से लिखो। अब क्या करना है कि आपके पास एक फॉर्मूला, सॉरी, एक जो शीट है वो इस तरह की तैयार हो गई, जहां पे आपने वो बातें लिख दी हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि तभी आपने लिखी हुई है। अब आपको क्या करना है कि जो मैंने फॉर्मूला शीट दी हुई है, या जो आपने फॉर्मूला शीट बनाई हुई है, जो एक्चुअल में जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसको खोलना है और वहां से देखना है कि आपने कौन से फॉर्मूले मिस कर दिए। फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स।
मिस्ड, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उसको आपने यहां पर मिस किया था, और जाहिर सी बात है जब अगले दिन आप यही प्रतिक्रिया दोहराएंगे तब वो फॉर्मूला आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि ये आप रोज करना है आपको बचे हुए 8 दिनों में, 8 से 9 दिनों में, ठीक है ना, रोज। और 10 मिनट आपको अगर एक टॉपिक पे देना तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे में आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं इन 1 to 130, ठीक है ना। इतने आप टाइम में 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। बात नंबर 1। दूसरी बात, आपको मॉक टेस्ट, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि जो मार्क्स हम लोग स्कोर कर रहे हैं वो काफी कम है। वो एक किसी ने लिखा हुआ था कि 30 मार्क्स के आसपास ला पा रहे हैं या इस तरह से। आपको एक बात बताता हूं, जब मैं मॉक टेस्ट देता था अपनी एग्जाम से पहले की बात है, तो एग्जाम से वही 1-1.5 महीने पहले जो मेरे मार्क्स आ रहे थे वो आपको अगर बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। वो आते थे, कभी आ रहे हैं 19 नंबर, कभी आ रहे हैं 21 नंबर, कभी तो 17 हो गए, कभी हो सकता है 12-13 आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर पहुंचे तो 25 तक। मैक्सिमम कहां तक पहुंच रहे थे? 25 तक। आप सोचो, अगर मॉक टेस्ट के आप स्कोर देख करके अपने आप को जज करेंगे तो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। एकदम धड़ाम से होता था। लेकिन अपने ऊपर इस बात का कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है इस बार मॉक टेस्ट में मुझसे अच्छा नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि मॉक टेस्ट आपके एग्जाम को भी डिफाइन करते हैं। कॉन्फिडेंस इस बात का रखना है कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स पे भरोसा है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट में जरूरी नहीं कि आप अच्छा स्कोर कर ही पाए, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोग तो इस तरह होते थे कि जिनके मॉक टेस्ट में हो सकता है कि 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, 65, 70 इस तरह से पहुंच रहे थे। बट अगर आप उनका रियल रिजल्ट देखें तो कहानी बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। और मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स मेरी भी थी, उन सिली मिस्टेक से मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? देखो आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जब क्वेश्चन दिया था, सॉरी पेपर दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से आया था कि एक्स कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या शायद 4 पावर इक्वेशन कुछ थी इस तरह से। तो उसमें हमें करना क्या था, सिंपल हमें जो उसके रूट्स होते हैं उसका समेशन निकाला। मान लो इस तरह से इक्वेशन दी हुई x² - 12x + 16 = 0। तो हमें क्या करना होता है, इसके जो रूट्स होते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन या समेशन हमें निकालना आता है, ठीक है ना। तो मान लो इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना भी आता है और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना आता है, ये तुम्हें पता होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारे पास, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सिंपल यही तो बात है। तो मैंने क्या किया आपको बताता हूं। मान लो इस तरह से क्वेश्चन था, तो यहां पर 2 था, ठीक है, मान लो इस तरह से, ठीक। तो यहां मल्टीप्लीकेशन निकालना था, सिंपल c/a करना था, 16/2। 16/2 मैंने पेन भी नहीं चलाया, मुझे पता था आंसर 8 है। एनईटी में आया था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, मुझे पता है इसका आंसर 8 है। और मैंने क्या लिखा है आंसर में, 2.33। क्यों लिखा मुझे भी नहीं पता है, क्यों लिखा ये मैंने 2.33। अब वजह देखो पीछे की, कि जो जल्दबाजी है कि सरल क्वेश्चन देखते ही झपट्टा मारना, वहां पे गलती हो रही है। तो कहां पे गलती आपको देखनी है, जहां कठिन क्वेश्चंस में इतनी गलती होने के चांसेस नहीं होते जितने सरल क्वेश्चन में होते हैं। सरल क्वेश्चन में आप गलती कहां पर कर जाते हो कि जैसे सरल क्वेश्चन देखा एकदम से झपट्टा मारा और वहीं पे एकदम से धड़ाम हो जाते हो। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि सिली मिस्टेक्स के चांसेस सरल क्वेश्चन में काफी ज्यादा होते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं मानता हूं वहां पे प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी आपको सेल्फ कंट्रोल दिखाना है उस पॉइंट पे। मेरी तरह 8 को 2.33 नहीं लिख देना है। गलतियां आपको वो बता सकता है, जिसने वो गलतियां करी हैं वहां पे वो बता सकता है कहां से सुधार करना है। तो ध्यान रखना है, 8 को 2.33 आपको नहीं करना है। क्यों ये हुआ? क्वेश्चन सरल था ना, क्वेश्चन इजी था, बिना पेन चलाए करने वाला क्वेश्चन था। तो वहां पे मैंने देखा और मुझे लगा नहीं, झपट्टा मारो, नहीं झपट्टा मारो। तो शायद अगर मैंने कुछ और ये जो सिली मिस्टेक्स ना करी होती तो शायद रैंक और इंप्रूव हो सकती थी। जो मेरे मार्क्स ये आ रहे थे वहां पे मुझे रैंक मिली 342, ठीक है ना। और शायद मैं इससे बेहतर और डिजर्व कर सकता था, ठीक है ना। लेकिन
वही है ना कि जो भी है ठीक है, अच्छा है, हम क्वालिफाई कर सकते हैं, हमें आईआईटी मिल सकता है। तो बात क्या थी कि हमें मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। तो मैंने कुछ आपको चीजें बताई, वो चीजें क्या थी कि आपको रिवीजन किस तरह से करना है, आपको मॉक टेस्ट में ध्यान देना है, सिली मिस्टेक्स पकड़नी है। बात समझ आ रही है? इतनी बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं अटेम्प्ट किया, मेरे ख्याल से तो अब ऐसा कोई नहीं बचा होगा जिसने पीवाईक्यूज नहीं किए हैं, तो पीवाईक्यूज आपको कंप्लीट कंप्लीट करने हैं। तो आई होप यहां तक की बातें हमें समझ आ चुकी है कि हमें एक्चुअल में करना क्या क्या है, रिवीजन किस तरह से करना है, फॉर्मूला शीट्स का ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट में क्या गलतियां हो रही हैं जहां पे आपको झपट्टा नहीं मारना है, एकदम से संभल के काम करना, और पीआईक्यूज। ये वो चीजें हैं जहां से आप एक समुचित अगर इनको एक तरह से ले लेना तो आईआईटी पक्का। ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। और फॉर्मूला शीट्स बहुत ध्यान से, ठीक है ना, एक एक फॉर्मूले पे आपकी नजर होनी चाहिए। और जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं मैं वो लेक्चर के साथ में मैं उस नोट्स में दे देता हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कुछ चीजें उस फॉर्मूला शीट में छूट गई हो, तो मैं जो लेक्चर में, मान लो मैंने मैकेनिक्स पढ़ाया, ठीक है, तो उस मैकेनिक्स के में जो लेक्चर होते हैं वो उसके नोट्स साथ में दे देता हूँ, ठीक है। तो अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे, जो एक आध और क्वेश्चन हैं उन पे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका है प्रतिम गांगुली जी। आप वेस्ट बंगाल से, ठीक है ना। फॉर द टाइम बिंग आई एम फेसिंग अ डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज इन द टॉपिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी, मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स, एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग। प्रतिम जी, आपने जो आपने जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से आपको इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि आपने लिखा भी है कि मुझे एक वीडियो बना देनी चाहिए इन पे, लेकिन अगर आपको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो आप मेरे ख्याल से अभी रुक जाइए। अभी आप आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से इन टॉपिक्स पे फोकस मत कीजिए। एलएस एंड जेजे कपलिंग कभी नहीं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी डोंट वरी, और आपका जो दूसरा टॉपिक कौन सा था, जो माइक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स, ठीक है ना, उस पर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको अपन डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग विद रिस्पेक्ट टू जैम, ठीक है ना, आईआईटी जैम की अगर रिस्पेक्टिव बात करें तो हमें बिल्कुल भी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई है। तो आप इन टॉपिक्स पे अभी फोकस मत कीजिए, ठीक है ना। पढ़ाने में इसमें टाइम आराम से लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी जैम के पर्सपेक्टिव से हमें इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। तो मैंने कोशिश करी कि आपके उन सवालों को, ये जो क्वेश्चंस थे कि जैम की जो बचे हुए 10 दिनों की स्ट्रेटजी, मिनिमम मार्क्स, ये सारे टॉप जो क्वेश्चंस थे इनको मिला करके मैंने आपको एक समुचित तरह से आंसर देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें समझ आ गई। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी रह जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है ना। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं, और इस लेक्चर को शेयर कर देना, ठीक है ना। जिनको भी अगले 10 दिनों के बाद आईआईटी जैम का एग्जाम देना है, ठीक है ना, उनके साथ शेयर कर दे। आपके जो भी दोस्त भाई जो भी हैं आईआईटी जैम के एस्पायरेंट्स, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और हम लोग फुल तगड़ी तरह से जो मैकेनिक्स का और हमारे अदर टॉपिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैंने काफ़ी टॉपिक्स का रिवीजन कराया हुआ है। तो आप जाके एक बार चैनल को चेकआउट कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और लाल वाली बटन को ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब बटन, ठीक है ना, उसको तहस नहस कर देना। तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।